हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 7 अक्टूबर 2021 और जानेंगे 7 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया है। सो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है करंट अफेयर का, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टूडेंट्स किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो को पूरा वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते चलिए हमारे फर्स्ट पॉइंट से। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, देख लीजिए। 4 अक्टूबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा आयोजित डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया है। सो क्या किया, यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन जो बनता है हमारा कि ये जो डेयर टू ड्रीम है, डेयर टू ड्रीम ये किस मंत्री के द्वारा इसको आयोजित किया गया। सो ये राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, जो कि हमारे क्या है, भारत के रक्षा मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा इसको किया गया है। उन्होंने किसकी हेल्प से, DRDO की हेल्प से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DRDO के बारे में, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, देखिए ये कौन है, ये इमेज में देख लीजिए, ये है DRDO के कौन, करंट चेयरमैन। नंबर फर्स्ट, नाम क्या है इनका, G सतीश रेड्डी। ये हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ठीक है दोस्तों, जो हमारे DRDO है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। पहली स्लाइड में आपने देखा होगा, मैंने आपको APJ अब्दुल कलाम को वहाँ पर इमेज लग रही थी। ठीक है, मैंने आपको बताया नहीं। ध्यान रखिए कि 1958 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, ये हुआ था APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में स्थित है। सो आई होप आप सबको इतनी मतलब कि जो डिटेल मैंने आपको बताई है DRDO से, ये सब आपको याद हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, ये सब डिटेल आई थिंक मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ DRDO के बारे में, क्योंकि जब से आपको क्लास कराना चालू किया है करंट अफेयर की, उसमें DRDO की जो मतलब कि टॉपिक है करंट अफेयर को, तीसरी बार आ रहा है। ठीक है, सो याद रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हमारा मुख्य बिंदु क्या है। मुख्य बिंदु कहते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में, किसमें, व्यक्तिगत श्रेणी में 22 और स्टार्टअप श्रेणी में 18 सहित विजेताओं को पुरस्कार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में 22 और स्टार्टअप श्रेणी में 18 सहित 40 विजेताओं को पुरस्कार दिए गए हैं। अब देख लेते हैं कि वो जो पुरस्कार दिए गए हैं उनकी राशि क्या है। सो वो फर्स्ट स्लाइड पे थी। देखिए, मैंने आपको इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि अगर मैं आपको कनेक्ट नहीं करता चलता, मतलब कि सीक्वेंस नहीं चलता, तो शायद आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, इसलिए मैंने पॉइंट्स टू पॉइंट इसको लिया है। देखिए, ये जो अवार्ड है इसको दो श्रेणी में बांटा गया है, इंडिविजुअल में बांटा गया और साथ ही स्टार्ट में बांटा गया। जो इंडिविजुअल वाले हैं वो जो फर्स्ट प्राइज़ पे इंडिविजुअल वाले, और जो स्टार्टअप में फर्स्ट प्राइज़ जिनको मिला है, फर्स्ट अवार्ड वाले, उसको 5 लाख इंडिविजुअल को और 10 लाख स्टार्टअप को। वहीं सेकंड वालों को 4 लाख रुपए और स्टार्टअप में 8 लाख रुपए, और थर्ड वालों को 3 लाख रुपए इंडिविजुअल में और 6 लाख रुपए किस में मिले हैं, स्टार्टअप में। सो आई होप अब आपको सीक्वेंस कंसिस्टेंसी, मतलब कि जो लगातार चल रहा काम, पता लग गया हो कि किस तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब हम वापसी अपने उसी पॉइंट्स पे चलते हैं जो हमारा पॉइंट था कि व्यक्तिगत श्रेणी में 22 और स्टार्टअप श्रेणी में 18 सहित 40 विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। सो एक व्यक्तिगत श्रेणी बताई मैंने आपको, और एक क्या बताई, स्टार्टअप बताई। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत में कितने दिए गए थे, 5 दिए गए थे फर्स्ट वाले को, और जो है स्टार्टअप में 10 दिए गए थे। ठीक है, और वहीं सेकंड वाले को कितने दिए गए थे, 4 दिए गए थे इंडिविजुअल में, और 8 दिए गए थे, 8 लाख रुपए स्टार्टअप में। 3 लाख रुपए इंडिविजुअल में जिसका थर्ड अवार्ड था उसको मिले, और वहीं 6 लाख रुपए जो है स्टार्टअप में जिसको थर्ड अवार्ड था उसको 6 लाख रुपए मिले। सो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया और वहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, इस अवसर पर नवोन मैक्सिको और स्टार्टअप को बढ़ावा देने और देश में युवा प्रतिभाओं के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए डेयर टू ड्रीम 3.0 भी शुरू किया गया। क्या किया गया कि ये जो अवसर है, इस अवसर पर नवोन मैक्सिको और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, किसको, नवोन मैक्सिको इनोवेटर और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए देश में युवा प्रतिभाओं, जो कि युवा का टैलेंट है, उसके लिए एक मंच प्रदान करने के लिए डेयर टू ड्रीम 3.0 भी लॉन्च किया गया। सो अभी फिलहाल क्या आयोजित किया गया है, 2.0 लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, किसने किया, राजनाथ सिंह ने। किसके द्वारा किया, DRDO के द्वारा।
ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगर दोस्तों किसी भी पॉइंट्स में अगर आपको कोई डाउट्स लगता है, ठीक है, या फिर ऐसा लगता है कि आज का समझ में नहीं आया, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है, हम आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सो ऑन दिस ओकेजन डेयर टू ड्रीम 3.0 हैज़ ऑल्सो बीन लॉन्च टू प्रोमोट इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स। सो इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है डेयर टू ड्रीम 3.0 एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर यंग टैलेंट इन द कंट्री। जो कि हमारे भारत में यंग टैलेंट है उनके उसको प्लेटफॉर्म को उसको बढ़ावा देने के लिए उसको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि मंत्री ने किसने, राजनाथ सिंह ने वर्ष 2019 के लिए DRDO युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भी प्रदान किए हैं और 35 वर्ष से कम आयु के 16 DRDO वैज्ञानिक, देखिए 16 DRDO वैज्ञानिकों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। क्या क्या है, जो कि वैज्ञानिक है DRDO में 35 वर्ष से कम आयु के 16 DRDO के वैज्ञानिकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है हमारा डेयर टू ड्रीम कंटेस्ट क्या है। सो भारतीय शिक्षाविदों, व्यक्तियों और उभरती रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकों, भारतीय शिक्षकों, शिक्षाविदों और व्यक्तियों और उभरती रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों या प्रणालियों को विकसित करने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए DRDO द्वारा भारत भर में डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता शुरू की गई है। सो अब पता लग गया होगा आपको कि ये जो डेयर टू ड्रीम 2.0 शुरू की गई थी, ये किस लिए की गई थी कि भारतीय शिक्षाविदों, व्यक्तियों और उभरती जो रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी या प्रणाली को विकसित करने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए DRDO द्वारा भारत भर में डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता शुरू की गई थी। क्लियर दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। सो देखिए, ये देख लीजिए, द डेयर टू ड्रीम competition was launched across India by DRDO to promote Indian academician, individuals and startups up to develop emerging defense and aerospace टेक्नोलॉजी और सिस्टम। सो ये जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है और हमारी जो भारतीय शिक्षाविद है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रतियोगिता के तहत DRDO विजेताओं को प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना के तहत उनके विचारों को साकार करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्या करता है DRDO, मतलब ये जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, ठीक है, डेयर टू ड्रीम 2.0, इसके तहत DRDO विजेताओं को, जितने भी विजेता थे DRDO विजेताओं को प्रौद्योगिकी विकास कोष टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना के तहत उनके विचारों को साकार करने के लिए तकनीक की और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा DRDO द्वारा विकसित नई प्रणाली। सो इस अवसर पर DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित 3 उत्पाद या प्रणालियाँ सशस्त्र बलों को सौंपी गई है। क्या की गई है, ये जो अवसर है, इस अवसर पर किसके द्वारा, DRDO के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित 3 उत्पाद या प्रणालियाँ सशस्त्र बलों को सौंपी गई है। अब बात कर लेते हैं। देखिए, पहली है ARINS 818 वीडियो प्रोसेसिंग और स्विचिंग मॉड्यूल। इसे भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया। किसको, ये जो ARINC 818 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और स्विचिंग मॉड्यूल है, इसे किसके लिए दिया गया है, वायुसेना के लिए विकसित किया गया है। वहीं बात करें तो अत्याधुनिक मॉड्यूल में उच्च बैंडविड्थ, चैनल बॉन्डिंग, कम विलंबता और आसान नेटवर्क भी शामिल है। क्लियर। नेक्स्ट है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए, सोनार प्रदर्शन मॉडलिंग प्रणाली, इसे भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। सोनार प्रदर्शन मॉडलिंग प्रणाली, इसे जो है किसके लिए विकसित किया गया, भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। था ये भारतीय नौसेना के जहाज़ों, पनडुब्बियों के साथ साथ जल निगरानी स्टेशनों आदि के लिए उपयोगी है। सो ये जो सोनार प्रदर्शन मॉडलिंग प्रणाली है, इसे जो है भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया था। ये भारतीय नौसेना के जो जहाज होते हैं, जहाज और पनडुब्बियों के साथ साथ जल की निगरानी और स्टेशनों आदि के लिए उपयोग किया गया। सो दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती। अगर आपको क्लास अच्छी लगी सो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और ध्यान रखिए, आपको जो डेली इसी तरीके के टॉपिक मिलते रहते हैं।
ठीक है। और जिस किसी ने भी सुबह का 5 बजे वाला करंट अफेयर नहीं देखा उसको देखिए, और साथ ही 8 बजे वोकेब की क्लास और 2 बजे करंट अफेयर, और ये जो अब आपको मतलब कि आपकी क्लास चालू है जो 8 बजे आपको दी जा रही है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों इसका एनालाइज पूरी तरीके से किया गया है। तो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।